गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुविता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। प्रीवियस वीडियो में अपन पेपर थर्ड यूनिट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसी सीरीज में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेक्टर्स फॉर जीन ट्रांसफर। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जीन्स के ट्रांसफर के लिए अपन किन किन वेक्टर्स का यूज कर सकते हैं या किन किन वाहकों का अपन यूज करते हैं। तो आउटलाइन जो है अपने इस वेक्टर से रिलेटेड वीडियो में, उनमें अपन देखेंगे वेक्टर्स के बारे में, मेन फीचर्स ऑफ ए वेक्टर, बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ ए वेक्टर, मेन टाइप ऑफ ए वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर्स, वायरल वेक्टर्स, रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर एंड कंक्लूजन। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 2-3 टॉपिक कवर करेंगे: वेक्टर्स, मेन फीचर ऑफ ए वेक्टर, बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर वेक्टर्स, वाहक क्या होते हैं। वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड इन 3 वेज। वेक्टर्स को अपन 3 फॉर्म में अपन इनकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। इन एपिडेमियोलॉजी, ये एक मेडिसिन की ब्रांच है, ये कहता है एन ऑर्गेनिज्म और व्हीकल दैट ट्रांसमिट्स द कॉजेटिव एजेंट और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिजर्वर टू द होस्ट। एपिडेमियोलॉजी के रेफरेंस में वेक्टर्स की डेफिनेशन ये बताती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई व्हीकल जो कि ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट करता है किसी कॉजेटिव एजेंट को या फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। रिजर्वर जिसमें वो पाया जाता है और जिसमें ट्रांसफर होता है वो कहलाता है होस्ट। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या व्हीकल जो कि किसी बीमारी के कॉजेटिव एजेंट को या ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता है, वो वाहक कहलाते हैं। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ए व्हीकल जैसे कि प्लाज्मिड used to transfer the genetic material such as DNA sequences from the donor organism to the target cell of recipient organism। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कहता है कि कोई ऐसा व्हीकल जो कि जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए किसी कुछ पार्ट को किसी डोनर ऑर्गेनिज्म मतलब दाता ऑर्गेनिज्म से किसी रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में उस डीएनए सेगमेंट का ट्रांसफर करता हो, वो कहलाता है वेक्टर्स या वाहक। इन बायोलॉजी, बायोटिक एजेंट मतलब कोई भी लिविंग एजेंट दैट डिस्पर्सेस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी में वाहक की डेफिनेशन ये बताती है कि कोई भी बायोटिक एजेंट जो कि किसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता हो। जैसे कि कोई मधुमक्खी है, वो पोलन ग्रेन्स को फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर करता है, क्योंकि मधुमक्खी जो फ्लावर का नेक्टर जब कलेक्ट करती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वो ऐसे उड़ती रहती है, तो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसके टांगों के या पंखों के चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं तो इसके पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बी एक वेक्टर का काम कर रही है, एक वाहक का काम कर रही है। नाउ व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर या वाहक के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसमें एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपन देखेंगे इसका फंक्शन। रिपोर्टर जीन्स होनी चाहिए, प्रोमोटर होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए, टारगेटिंग सीक्वेंसेस होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए उसके अंदर, एपिटोप्स होने चाहिए, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टैग्स होने चाहिए एंड जेनेटिक मार्कर्स। अब देखते हैं कि जो भी फीचर्स अपन ने देखे उनके फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन अपन थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अपन ने जब बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन पढ़ा था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज यूज्ड फॉर रेप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेक्टर इन होस्ट सेल। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं पाया जाएगा किसी डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में, तो उसका रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण नहीं होगा।
तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत होती है, जिससे कि वेक्टर अपनी मेंटेनेंस कर सके, किसी होस्ट सेल में वो जाके सरवाइव कर सके। दूसरा था प्रमोटर, टू ड्राइव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेक्टर्स ट्रांसजीन। जो वेक्टर के जो ट्रांसजीन्स हैं उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर की जरूरत है। अगर प्रमोटर नहीं होगा उसमें तो उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ऑल्सो टू ड्राइव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर जीन्स इन वेक्टर सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो भी जीन्स इस वेक्टर में होंगी, चाहे वो खुद की जीन्स हो या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन्स हैं जिसको अपन ट्रांसजीन करें, इन दोनों के ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसको प्रोमोटर की जरूरत पड़ती है। क्लोनिंग साइट अलाउ फॉर द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द वेक्टर थ्रू लाइगेशन। ये क्लोनिंग साइट जहां भी पाई जाएंगी उस वेक्टर में, वहां पे अपन फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर पाएंगे, मतलब उसमें इंसर्ट कर पाएंगे। जैसा कि अपन प्लाज्मिड में देखते हैं, जैसे राउंड शेप में प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर अपन कहीं पे दूसरा फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवाना चाहेंगे तो उस फॉरेन डीएनए को अपन केवल क्लोनिंग साइट वाले रीजन पे ही इंसर्ट करवा पाएंगे और कहीं पे नहीं करवा पाएंगे। तो क्लोनिंग साइट फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराने के लिए काम आती है। देन रिपोर्टर जीन्स दैट अलाउज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड दैट कंटेन्स इंसर्टेड डीएनए सीक्वेंस। अपन ने जो भी डीएनए, अपन फॉरेन डीएनए को किसी प्लाज्मिड में या किसी वेक्टर में इंसर्ट कराना चाहते हैं। अब अपने देखना चाहते हैं कि वो जो फॉरेन डीएनए वो वेक्टर में इंसर्ट हुआ है या नहीं। उसके लिए अपने को रिपोर्टर जीन्स की आवश्यकता पड़ती है। रिपोर्टर जीन्स की वजह से अपन जिन जिन वेक्टर्स में फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ है उसको अपन अलग कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। देन टारगेटिंग सीक्वेंस that directs the expressed protein to a specific organelle in the cell or specific location. टारगेटिंग मतलब नाम से समझ में आता है किसी पर्टिकुलर स्थान पर। ये जो टारगेटिंग सीक्वेंस है, ये जो भी प्रोटीन बनेगी उसको रास्ता दिखाएंगे एक तरीके से कि आपको जो भी प्रोटीन बनी है उसको अब बनने के बाद कौन से स्थान पे जाना है, कौन से ऑर्गेनेल में जाना है। सो ये टारगेटिंग सीक्वेंस एक तरीके से गाइड का काम करती है। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टैग्स सम एक्सप्रेशन वेक्टर्स इंक्लूड प्रोटीन्स और पेप्टाइड सीक्वेंसेस दैट अलाउ फॉर इजियर प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन। ये जो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन जो सीक्वेंसेस पाई जाएंगी जिन वेक्टर्स में, ये एक्सप्रेशन वेक्टर्स अपन देखेंगे क्या होते हैं। उनके अंदर ये वाले सीक्वेंसेस या टैग्स पाए जाते हैं ताकि अपन जो भी एक्सप्रेस प्रोटीन है उसको अपन प्यूरिफाई या उसको अपन अलग कर सकें। देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अलाउ फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल्स दैट हैव टेकन अप द वेक्टर इन ग्रोथ मीडिया कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स थ्रू एंटीबायोटिक सिलेक्शंस। ये अपन जब इंसर्ट कराते हैं फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर, अब उनको अलग करने के लिए अपन एंटीबायोटिक सिलेक्शन करते हैं। ये अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या काम करती हैं। यहाँ पे आप इतना समझ लें कि इनको इंसर्ट या जो ट्रांसजीन या फिर जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड है या वेक्टर है उनको सेपरेट करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काम आती हैं। देन एपिटोप अलाउ फॉर एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल एक्सप्रेसिंग द टारगेट प्रोटीन। एपिटोप वो रीजन होता है किसी भी मतलब सेल का या फिर किसी भी प्रोटीन का या किसी एनिमल का जिसपे एंटीबॉडी बाइंड करती है। तो एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए एपिटोप्स की जरूरत पड़ती है। देन जेनेटिक मार्कर्स अलाउ फॉर कंफर्मेशन दैट वेक्टर हैज इंटीग्रेटेड विद द होस्ट जीनोमिक डीएनए। जेनेटिक मार्कर्स की जरूरत तब पड़ती है कि अपन जो चाहते हैं कि जो भी अपना वेक्टर है वो होस्ट के डीएनए के साथ इंसर्ट हो गया है क्या या उसमें जाके जुड़ गया है क्या। उस स्थिति को पहचानने के लिए अपन जेनेटिक मार्कर्स का यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ ए वेक्टर। कि जो वेक्टर है जो वाहक का काम कर रहा है उसका बेसिक मोड क्या है, तरीका क्या है काम करने का। तो वेक्टर्स परफॉर्म देयर फंक्शन इन टू वेज मोस्टली। दो तरीके से ये काम करते हैं, एक तो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और दूसरा एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एक्सप्रेशन मतलब
कौन कौन सी प्रोटीन उनसे बन रही हैं। तो दो तरीके से ये काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड एक्सप्रेशन। अभी जो दूसरा मोड है इसका एक्सप्रेशन, इसमें अपन देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर। इसमें जो वेक्टर्स होंगे वो दो तरीके के वेक्टर्स हो सकते हैं। वन इज प्रोकैरियोट्स एक्सप्रेशन वेक्टर एंड अनदर इज यूकैरियोट्स एक्सप्रेशन वेक्टर। ऐसे एक्सप्रेशन वेक्टर जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और दूसरे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो एक्सप्रेशन वेक्टर होंगे उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें प्रोमोटर होना चाहिए, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होने चाहिए और ट्रांसलेशन इनिशिएशन साइट। क्योंकि ये सब नहीं होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा। दूसरे जो यूकैरियोट्स हैं उनके जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं उनमें तीन चीजें होनी चाहिए। दीज रिक्वायर सीक्वेंसेस दैट इनकोड फॉर पॉलीएडिनाइलेशन टेल, मिनिमल यूटीआर लेंथ एंड कोजाक सीक्वेंस। ये जब आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तब इन तीनों चीजों के बारे में सुना होगा कि पॉलीएडिनाइलेशन मतलब जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनता है यूकैरियोट्स में, उसके 3 एंड पे बहुत सारे एडेनिन पाए जाते हैं। पॉली एडिनाइलेशन मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, एडिनाइलेशन मतलब एडेनिन जुड़े हुए होते हैं, जो कि फिर ट्रांसलेशन में जब प्रोटीन बनती है तब वो ये टेल है ना, वो रोल उसका काम आता है उस टाइम। दूसरा इसमें मिनिमल यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं वो होने चाहिए, और तीसरा कोजाक सीक्वेंस जो कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने में काम आता है यूकैरियोट्स में। तो ये तीनों चीजें वहां पे होनी चाहिए। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, कि बाद का जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।